जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये क्लास 10th में पहला चैप्टर है। तो हम स्टार्ट पहले चैप्टर से ही कर रहे हैं और एक एक चैप्टर के अलग अलग वीडियो आएंगे और जो एक्सरसाइजें हैं सभी एक्सरसाइज के अलग अलग वीडियो रहेंगे और उसमें सारे क्वेश्चनों को सोल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या के बेसिक को समझेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को एक एक करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं संख्या किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नंबर। तो अगर हम संख्या की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या गणित की वह वस्तु होती है जिसका उपयोग हम लोग गिनने तथा मापने में करते हैं। तो उम्मीद करूँगा संख्या क्या है इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। संख्या जो है गणित की वह वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग गिनने तथा मापने में करते हैं। सामान्यतः हम लोग किसी भी चीज़ को अगर गिनते हैं तो उसमें भी हम लोग संख्या का उपयोग करते हैं। अगर किसी चीज़ को हम लोग मापते हैं तो उसमें भी संख्या का ही प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं तो हम लोग ये जो 40 बोल रहे हैं ये एक नंबर ही है। तो ये जो 40 मतलब मैं बोल रहा हूँ ये जो नंबर है ये गिनने से पता चला है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका वजन है, आपका वजन 50 किलोग्राम है। तो ये 50 जो है ये एक नंबर है और ये जो 50 नंबर हमको पता चला, ये जब हमने नापा यानी तौला तब हमें पता चला कि हमारा वजन 50 किलोग्राम है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं जिनकी ये नंबर है, इन्हीं का उपयोग गिनने तथा मापने में किया जा रहा है। अगर हम बात करें अब संख्या के प्रकार की, तो संख्या बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्याएं, एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक जो संख्याएं हैं इसको तो हम लोग कक्षा 11 में पढ़ेंगे, एक अलग से चैप्टर ही है सम्मिश्र संख्या। तो उसमें काल्पनिक संख्या के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो काल्पनिक संख्या तो हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं। अब बात करें वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या को हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है वो पूरा वो वास्तविक संख्या पर ही बेस्ड है। अब देखिए वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्या में देखिए ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय और सहभाज्य, इतनी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग आगे एक्सरसाइजों में समझेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए। अब हम लोग समझते हैं महत्तम समापवर्तक। तो बेसिकली यानी वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज 1.1 होगा और 1.2 होगा, इनमें बेसिकली हम लोग महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा 16, 8, 24 और 32। तो हमको क्या करना होता है, जैसे लिखा है 16, 8, 24, 32, तो इसको हल मतलब इसका महत्तम समापवर्तक में हमको ये बताना है कि इसमें हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी पड़ती है जो इन चारों लोगों को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो जो संख्या है यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों लोगों को विभाजित कर दे, वही इन संख्याओं का HCF होता है। तो HCF जो होता है ये बेसिकली हम दो विधियों से, क्योंकि हम लोग क्लास 8 तक अगर बात करें तो हम लोग HCF जो है वो साधारण विधि यानी कह सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा ही हम लोग हल करते थे। हालांकि उम्मीद करूंगा आप लोग को HCF निकालना आता होगा गुणनखंड विधि से, लेकिन हम लोग क्लास 10th में क्या करेंगे, इस विधि से नहीं, हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी ये एक विधि है जो जिसकी सहायता से हम लोग संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF निकालना सीखेंगे। अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से करना चाहते हैं तो पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जान लेंगे अच्छी तरीके से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में लास्ट टॉपिक रहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले समझते हैं प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका यानी प्रमेय जिसे कहते हैं, प्रमेयिका या प्रमेय का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का ये कथन होता है जो 100% शुद्ध होता है और इसकी वजह से अन्य चीज़ों को यानी अन्य कथनों को भी सत्य किया जाता है। तो जो कथन 100% सही हो और उसके मतलब बदौलत किसी दूसरे कथन को सत्य किया जा रहा हो, उसी को हम लोग प्रमेयिका या प्रमेय कहते हैं। तो आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यानी यूक्लिड, देखिए यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं और विभाजन का मतलब भाग। तो यूक्लिड भाग के संबंध में एक प्रमेय यानी एक इन्होंने कथन बोला। तो इनका कथन क्या था, इनका कथन ये था कि भाज्य जो होता है
भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। और यहाँ पे इन्होंने एक सूत्र दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसको अगर हम लिखना चाहें और अच्छे तरीके से तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो आइए समझते हैं इनका वास्तव में कहना क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5/2, तो हमने क्या किया, 5 में 2 से भाग किया, तो अब 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 5 से ज़्यादा ना जाए तो 2 दूनिया 4 हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली शेष फल 1 बचा। तो देखिए ये जो यहाँ पे जो बीच में है इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, और जिससे भाग किया जाता है इसको बोलते हैं भाजक, और जो इधर आता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो लास्ट में नीचे बचता है इसको शेषफल कहते हैं। तो यूक्लिड अपने विभाजन प्रमेयिका में इन्होंने ये कहा कि जो भाज्य होता है, भाज्य का मतलब जो ये 5 है ये भाजक यानी 2 गुणे भागफल प्लस शेषफल के योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब देखिए, अगर 5 बराबर लिखेंगे, 2 दूनिया 4 प्लस 1, और इधर जाएगा 5 बराबर इधर भी 5, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इनका कहने का मतलब यही था कि जो भाज्य होता है वो भाजक यानी भाज्य भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। और यही ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में चलेंगे, मतलब 1.1 एक्सरसाइज को अलग वीडियो में समझेंगे, और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बेसिक वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अब लोग एक्सरसाइज में। जय हिंद, वंदे मातरम।